नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो खास प्रोग्राम है, खास मुलाकात, हर हफ्ते मेरे साथ एक खास मेहमान होते हैं और वहीं पर मेरे साथ आज सफाई आयोग के अध्यक्ष रहे सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि मौजूद हैं। बहुत शानदार शख्सियत हैं, पूरे देश में इनकी चर्चा है। जिस तरीके से इन्होंने काम किया है उसमें बहुत ज्यादा पहचान बनाई है। और आज इन्होंने कुछ सफाई कर्मचारी हैं, उनकी एक समस्या थी, उनकी समस्याओं को लेकर के इन्होंने आज डायरेक्टर नगर विकास के उनके साथ एक मीटिंग की है। तो इनसे मैं जानूंगा आज उनकी कौन सी ऐसी समस्या हैं जो लेकर के आप उनके पास गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ बुलाया। एक्सप्रेस न्यूज भारत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सफाई कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति एक बनी हुई है, उसके तत्वावधान में उन सबको लेकर नगर विकास प्रमुख सचिव से वार्ता हुई और उसमें बिंदुवार चर्चा हुई। उसमें कई लोग उपस्थित भी रहे थे, राम प्रसाद वाल्मीकि जी, जुगल किशोर जी, राजेश सिद्धार्थ जी, अशोक जी और हमारे आयोग के माननीय सदस्य श्यामलाल वाल्मीकि जी भी रहे थे। उन बिंदुओं पर चर्चा हुई कि जो सफाई कर्मचारी हमारे ठेके पर लगे हैं, इनको 30 दिन काम लिया जाता है और पूरे भारत में सबको साप्ताहिक अवकाश का मौका मिलता है, लेकिन इनको नहीं मिलता है ऐसी सेवा देने के बाद में भी। तो इनको 26 दिन का वेतन मिलता है और 30 दिन काम लिया जाता है। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इनको मिलना चाहिए और उन्होंने इस पर सहमति जताई और वो समझौता उन्होंने करने का आश्वासन दिया है। उसके बाद संविदा सफाई कर्मचारी, ये सफाई कर्मचारी अब 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक आउटसोर्स है, फिर संविदा है, फिर नियमित है। संविदा सफाई कर्मचारी 2005-06 में इनकी नियुक्तियां हुई थी। उनको आज की डेट में 20-21 हज़ार रुपये मिलता है और वो अगर उनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके परिवार में रोजी रोटी का जरिया नहीं बचता है, तो ऐसा आदेश हुआ था कि उनके परिवार के लोगों को आउटसोर्स में लगा लिया जाए। जिसको 22,000 वेतन मिलता था वो 8,000 पर आ गया, तो उसे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था। उस विषय पर बात की, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, इनको जो संविदा सफाई कर्मचारी की अगर सर्विस टाइम पे मौत होती है, मृत्यु होती है, तो उनके आश्रितों को संविदा में ही रखा जाएगा। उसके बाद नियमित जो हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है और जो उनके आश्रित इंटर और बीए एमए होते हैं, उनको सफाई कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति दी जाती है। और ऐसा शासनादेश पहले से भी था कि योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दी जाए। इस पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा ये जियो पहले से, इसको हमें पूर्णतः लागू कराने का प्रयास करूंगा, इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है। इस तरीके से सफाई कर्मचारियों के हित में जो चीज़ें हो सकती थी और जो नियमित वर्ग, नियमित कार्य, हम लोगों की ये भी मांग है कि जो नियमित वर्ग है, नियमित कार्य है, ऐसे कर्मचारियों की नियमित नियुक्तियां होनी चाहिए। ये सरकार से मांग रखेगी जो पद रिक्त पड़े हुए हैं। सर, आप सरकार में रहे, इतनी दिनों तक आप सफाई आयोग के अध्यक्ष भी रहे, तो क्या लग रहा है कि इस सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, लगातार मैं खबरें सुन रहा हूं, किसी की सीवर से डेथ हो रही है, किसी की अन्य किसी कारणवश डेथ हो रही है, तो ये ऐसा क्यों माना जा रहा है कि इस तबके को सबसे निचले स्तर का कर्मचारी माना जा रहा है, जबकि वो 30 के 30 दिन काम कर रहा है। कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं जिसमें सफाई के बिना कुछ काम हो सके। तो क्या कहेंगे सर? सरकार की तरफ से सीवर मैनहोल में घुसाने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित है जी। और इससे पहले जो डेथ हुई हैं उनको 10,000 रुपया सरकार की तरफ दिया जाता रहा है। अब उसको बढ़ा के 30 लाख रुपया कर दिया गया है। हमारी सरकार में 30 लाख रुपया कर दिया गया है और पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उसके बावजूद भी अगर कोई सीवर डेथ मौत होती है तो संबंधित अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है, जब तक आप सरकार में रहे, जब तक आपके पास जिम्मेदारी थी, तब तक सफाई कर्मचारियों की समस्याएं ऐसी आपके सामने आई होंगी, तो उस पे आपने क्या क्या काम किया? इससे पूर्व में जो सीवर डेथ हुई थी उन्हीं को लेकर मैंने 1 साल का डाटा कलेक्ट किया था। उसके बाद हम केंद्र में भी उसको रखा था, समाज कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में जो पूर्व मंत्री रहे थे उनके पास रखा था। तो उस पर ये मनन हुआ था और जो 10 वर्ष पहले जो सीवर में डेथ हुई थी उनको भी मुआवजा दिया गया था और तब से बहुत ही इस पर कड़ाई की गई। और हमारे सरकार में रहते हुए हमारी सरकार की ये वरीयता रही है कि सीवर डेथ रोकी जाए और इनको मेन होल में ना घुसाया जाए। ये हमारे सरकार की उपलब्धियां रहीं।
ये समय ज्यादा नहीं दे, एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है उस सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी 5 राज्यों का जो चुनाव था उसमें 3 राज्यों में आपकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी। तो क्या लग रहा है 2024 में भारतीय जनता पार्टी के पास जो मोदी मैजिक है वो इस बार चल पाएगा या कांग्रेस आपको मात दे पाएगी? देखिए, उन लोगों ने तैयारियां शुरू की हैं। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरा शुरुआत कर देती है। वो लगातार चुनाव लड़ती रहती है, जनता के बीच में रहती है और जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं हैं जिससे देश और प्रदेश की जनता खुश है। मोदीमय है और कोई भी पार्टी नहीं है, ये सब दिखावा है। क्या लग रहा है 2024 में फिर से आपकी सरकार आएगी? प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा मेरे साथ सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि जी मौजूद थे। जिस तरीके से एक्सप्रेस न्यूज भारत के सवालों का बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया और जो मेन समस्या थी सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारी एक ऐसा तबका है, एक ऐसा दर्द है जिस दर्द को समझने के लिए सिर्फ पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि एक ऐसा नाम है जो इस वर्ग के व्यक्ति के दर्द को समझता है और हर वक्त हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। जब भी उनकी कोई समस्या आई है तो सबसे पहले सुरेंद्रनाथ वाल्मीकि सामने आए हैं। जिस तरीके से आज इन्होंने जो बैठक की है, जिस तरीके से जो मीटिंग है, उसमें जो बिंदु निकल के आए हैं उसमें सरकार ने बहुत सारी बातों को इनको माना है और सरकार को समझना भी चाहिए कि हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है और आपकी डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ आपसे एक्सप्रेस न्यूज भारत ये सवाल करता है, आखिर ये सफाई कर्मचारी किस दिन आप इनको मजबूत करेंगे? जिस तरीके से ये आपके साथ खड़े रहते हैं तो आपको भी इनके साथ खड़े रहना होगा। आप लोग दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। बोले नेता, बोले अफसर, बोले व्यापारी, ना बोल पाए तो सिर्फ जनता बेचारी। देखिए हमारा खास प्रोग्राम बोल जनता बोल।